पर पूरे छत्तीसगढ़ में उसके आंशिक संगठन राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के नेतृत्व में ये जो छत्तीसगढ़ के अंदर में विधेयक लाया गया है स्वतंत्रता अधिनियम का, इसके विरोध में महामहिम राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यह जो विधेयक लाया गया है शायद सरकार के द्वारा, ये पूर्णतः असंवैधानिक है। आप जब इस बिल का अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये सब भारतीय संविधान के मूल आधार के विरुद्ध में बनाया गया है। आर्टिकल 25 जो भारत के प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और आर्टिकल 19 और 21 जो व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता का अधिकार देता है, इसमें पूर्णतः इसके वायलेशन का उपयोग है और प्रलोभन जैसे शब्द की कोई व्याख्या स्वरूप नहीं की गई है। थर्ड पार्टी रिपोर्ट की गुंजाइश रखी गई है, जो कि एक तरह से पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में एक सांप्रदायिक माहौल को उत्पन्न कर देगा। और ये बिल लाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, सरकार इसको स्पष्ट करे। जब आप देख रहे हैं कि 2.5 साल सरकार के हो चुके हैं, सरकार ने जो वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए थे उसके विपरीत वो काम कर रही है। आज केंद्र के इशारे पर, कुछ अधिकारियों के इशारे पर, उद्योगपतियों के नाम पर बस्तर और सरगुजा के अंदर में जल जंगल जमीन को बेच दिया जा रहा है। चारों तरफ अशांति का माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्री से संभल नहीं रहा है। मुख्यमंत्री हर बाइट पर जब उनसे मीडिया एक सवाल करती है जनता के जनित के मुद्दों से, तो वो नरेंद्र मोदी का नाम जपने लगते हैं। आज जब इन पूरे मुद्दों पर पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में अराजकता का माहौल है, तब जानबूझकर विजय शर्मा जी ने यह बिल लाया है ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। पर याद रखिए, भारतीय क्रिश्चियन मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा और छत्तीसगढ़ की एक एक जनता जो है वो इस तरह के सांप्रदायिक माहौल के विरोध में उतर चुकी है। यह सिर्फ एक मसीह समाज का आंदोलन नहीं है, इसमें ओबीसी, एससी, एसटी, सामान्य वर्ग और तमाम अल्पसंख्यक वर्ग लोगों ने विरोध किया है। ये भूमि गुंडाधूर की भूमि है, ये कबीरदास की भूमि है। यहां पर सांप्रदायिकता का कोई भी जो है जगह नहीं है। पूरे लोग एकजुट हैं। ये भारत की आस्था पर, छत्तीसगढ़ की आस्था पर एक बड़ा चोट है। इसे महामहिम राज्यपाल दोबारा विचार करे, इसे विधानसभा भेजे और इसे खारिज करें। यदि ऐसा नहीं होता है तो पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में संवैधानिक दृष्टिकोण से तमाम समाज के लोग एकजुट होकर मैदान पे उतरेंगे, चाहे सड़क की बात हो, सदन की बात हो या न्यायपालिका की बात हो। हम पीछे नहीं हटेंगे। यह हमारा मौलिक अधिकार है और हम किसी को यह अधिकार नहीं देते कि वो भारतीय संविधान के दिए गए संवैधानिक तरीकों पर कोई हस्तक्षेप करे। तो ये आंदोलन की शुरुआत है। छत्तीसगढ़ में आंदोलन प्रारंभ हो चुका है। आगामी दिनों में रणनीतियां बनेंगी, विरोध होगा और तमाम समाज के लोग इसमें जुड़ने जा रहे हैं। आने वाले समय में व्यापक आंदोलन होगा और आप देख रहे हैं कि पूरे लोग जुड़ रहे हैं। हम पुनः महामहिम राज्यपाल से निवेदन करते हैं कि इस विधेयक को वापस भेजे, विधानसभा में इस पर संशोधन कराए और सर्वसम्मति से जो संविधान विरोधी ना हो उस बिल को लाए। हम अवैध धर्मांतरण का विरोध करते हैं, पर जबरनिया किसी समाज को निशाना बनाना यह गलत है। आज जो चल रहा है, कितने राज्यों में चल रहा है? आज छत्तीसगढ़ में बिल लाया गया है। 33 जिलों के अंदर में एक साथ प्रदर्शन चल रहा है। कल आपने देखा तूता मैदान के अंदर में पूरे प्रदेश के समाज के लोग एकत्रित हुए थे, संग्रहित हो रहे हैं। धीरे धीरे सब जगहों पर इस पर माहौल बन रहा है। और आप देखिए, छत्तीसगढ़ की जो प्यारी जनता है, वो जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, वो यहाँ के सांप्रदायिकता से दूर है, यहाँ के भावनाओं से वो अवगत है। यहाँ पर कल्चर और एग्रीकल्चर दोनों एक साथ चलता है। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति यहाँ बांट नहीं सकता और बांटने की राजनीति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाज एक है और हमेशा सर्व समाज एक रहेगा।